चरखी दादरी में आईएएस विवेक आर्य के दादा दादी द्वारा की आत्महत्या मामले की लगातार परतें खुल रही हैं। करोड़ों की संपत्ति के बाद भी बुजुर्ग दंपति को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही थी। इसके चलते दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या करने जैसा खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग ने पुलिस को बताया था कि पहले पत्नी को जहर दिया, उसके बाद उसकी सांसें थम गई तो खुद भी जहर खाकर पुलिस को सूचना दी थी और सुसाइड नोट सौंपा था, जिसे पुलिस ने जांच के लिए भेजा है। बता दें कि बीते 2 दिनों से प्रदेश में चरखी दादरी के बाढ़ा उपमंडल के गोपी गांव निवासी आईएएस अधिकारी विवेक आर्य के दादा दादी जगदीश चंद्र आर्य और उनकी पत्नी भागली द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला चर्चा में है। आत्महत्या करने से ज्यादा करोड़पति बेटों द्वारा उन्हें 2 रोटी ना देने की चर्चा हो रही है। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहे और सोशल मीडिया पर केवल सुसाइड की बातें हो रही हैं। सुसाइड नोट की बातें सामने आने पर लोग बुजुर्ग की आईएएस पोते से लेकर परिवार के अन्य लोगों को कोस रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को सुसाइड नोट की बातें हजम नहीं हो रही हैं। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए भेजा है। उसी आधार पर केस दर्ज करते हुए आगे की जांच कर रही है। बासी भोजन मारपीट कर घर से निकालने का भी आरोप। जांच अधिकारी पवन कुमार के अनुसार मौत से पहले जगदीश ने पुलिस को सुसाइड नोट दिया था। इसकी पहली ही लाइन में लिखा था कि उनके बेटों के पास बाढ़ा में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास उसे देने के लिए 2 रोटी नहीं है। इसके अलावा परिवार के लोगों द्वारा मारपीट करने, घर से निकालने और बासी भोजन देने जैसी बातें भी लिखी थी। ग्रामीणों के अनुसार जगदीश और भागली देवी ने अपने तीनों बेटों को पालन पोषण गाँव में रहकर किया था। उन्होंने पहले भारतीय सेना में नौकरी की, फिर रिटायर होने के बाद बाढ़ा में खाद बीज भंडार की दुकान चलाई। वहीं भागली देवी ने खेती बाड़ी और पशुपालन कर बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई में होने वाले खर्च में हाथ बटाया। बुजुर्ग दंपति के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। एक पुत्र वधू बच्चों सहित बाहर रहती है, जबकि 2 बेटों का परिवार बाढ़ा में अलग अलग रहता है। वर्तमान में वो बेटों के पास रह रहे थे। वो आर्य समाज बाढ़ा और कन्या गुरुकुल पंचगांव से भी जुड़े थे। जगदीश चंद्र आर्य ने सुसाइड नोट में लिखी ये बातें। मैं जगदीश चंद्र आर्य आपको अपना दुख सुनाता हूँ। मेरे बेटे के पास बाढ़ा में 30 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। मैं अपने छोटे बेटे के पास रहता था। 6 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ दिन उसकी पत्नी ने साथ रखा, लेकिन बाद में उसने गलत काम करना शुरू कर दिया। मैंने विरोध किया तो पीट कर घर से निकाल दिया। आगे लिखा, घर से निकाले जाने के बाद मैं 2 साल तक अनाथ आश्रम में रहा। फिर वापस आया तो उन्होंने मकान को ताला लगा दिया। इस दौरान मेरी पत्नी लकवा का शिकार हो गई और हम दूसरे बेटे के पास रहने लगे। कुछ दिन बाद दूसरे बेटे ने भी साथ रखने से मना कर दिया और मुझे बासी खाना देना शुरू कर दिया। ये मीठा जहर कितने दिन खाता, इसलिए मैंने सल्फास की गोली खा ली। मेरी मौत का कारण मेरी 2 पुत्र वधू, 1 बेटा और 1 भतीजा है। जितने जुल्म उन चारों ने मेरे ऊपर किए हैं, कोई भी संतान अपने माता पिता पर ना करे। आर्य समाज को दी जाए संपत्ति। जगदीश चंद्र आर्य ने ये भी लिखा, मेरी बात सुनने वालों से प्रार्थना है कि इतना जुल्म माँ बाप पर नहीं करना चाहिए। सरकार और समाज इनको दंड दे, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बैंक में मेरी 2 FD और बाढ़ा में दुकान है, वो आर्य समाज बाढ़ा को दे दी जाए। वीरेंद्र आर्य है और मेरे ये मार पिताजी थे, जो काफ़ी दिनों से मानसिक परेशान थे। मानसिक परेशान थे। मेरी माँ को पिछले 2 साल से लकवा में बेड रेस्ट पे थी और वो बिल्कुल परेशान थे। मेरे 2 भाई पहले दुनिया से जा चुके हैं, तो मेरे माँ पिताजी ज़्यादा परेशान रहते थे। आज उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया। अपने आराम से सारी बात ठीक ठाक रहते थे। यहाँ आके हमने पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर मार डालेंगे, फिर यहाँ लेके दादरी हॉस्पिटल लाया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। कुछ दिन से बीमार चल रहे, मानसिक रूप से पिछले 2 साल से लगभग परेशान थे। हमने मेदांता, आर्यन हॉस्पिटल, दुनिया के जितने सारे हॉस्पिटल हैं उन सब हॉस्पिटलों में हमने दिखाया, पर लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया और वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुके। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। वो पुलिस जो भी कुछ करेगी वो पुलिस की जांच। शाम के समय हमारी ERV को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जगदीश चंद्र नामक व्यक्ति, जो गोपी गांव का रहने वाला है, और उसकी घरवाली भागली, उन दोनों ने कोई जहरीला पदार्थ जो है ना उसका सेवन कर लिया है और वो दोनों उसकी इफेक्ट में हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर तुरंत हमारी ERV वहाँ मौके पर पहुंची तो जगदीश चंद्र ने उन्हें एक लिखित दरखास्त पेश करी, खुद की उसकी लिखी हुई है। उसको आप सुसाइड नोट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस समय तक वो जीवित था। उसने खुद अपनी एक दरखास्त पेश करी और उसने आरोप लगाए अपनी पुत्र वधू के ऊपर। सुनीता जो है उसकी, नीलम उसकी पुत्र वधू है, वाइफ ऑफ महेंद्र। दूसरा उसका एक लड़का है विकास, वेद प्रकाश, और सुनीता और वीरेंद्र। इन खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि भाई ये इसके बेटे हैं और बहुएं हैं, जो इनको
तंग किया करते दोनों मियाँ बीवी को, जिनके तंग आने के कारण ये गांव भी छोड़ के चला गया था, घर भी छोड़ के चला गया था। इसके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसने अपनी दरखास्त में ये भी कहा कि भी मेरे मरने के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो दुकान है बाडला में, वो आर्य समाज को दे दी जाए, क्योंकि मेरे बहुओं और बेटों ने मेरी कोई सेवा नहीं की। वो हमें हमेशा तंग ही करते थे, जिसके कारण सल्फास खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। उसी परिवार के ऊपर हमारे बाडला थाने में इन सभी के खिलाफ 306-34 के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे भी फैक्ट आएंगे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।